मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टैब ऑप्शन पे बात करेंगे। टैब का बटन इस तरह से नजर आता है और ये हमारे कीबोर्ड पे कैप लॉक के ऊपर होता है। और अगर मैं टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के नीचे हमारे पास टैब का ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर भी है और टेक्स्ट मेन्यू में भी मौजूद है। बेसिकली टैब ऑप्शन स्पेस देने के लिए यूज होता है, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है और प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला ऑप्शन है। मैं पहले यहाँ एक फ्रेम लगा लेती हूँ। मैं टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे एक फ्रेम ऐड करती हूँ और फ्रेम ऐड करने के बाद मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। अब अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ स्टार्ट में रखते हुए अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूं तो आप देखें यहाँ कितनी ज्यादा स्पेस ऐड हो गई। उसके बाद मैं दोबारा टैब की ऐड करूंगी तो ये मजीद स्पेस ज्यादा हो गई। मैं जितनी दफा टैब की प्रेस करूंगी ये स्पेस ज्यादा होती जाएगी और यही काम अगर मैं स्पेस बार से करूं तो मुझे काफी दफा करना पड़ेगा। टैब से हम एक साथ ज्यादा स्पेस ऐड कर सकते हैं और उस स्पेस की सेटिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेजरमेंट हमारे पेज की शो हो रही होती है, हमारे टैब ऑप्शन की मेजरमेंट भी वही होती है। अगर चेंज आ रही है तो आपको पहले उसे सेट करना होगा। जैसे आप देखें यहाँ इंचेस शो हो रहे हैं और अगर मैं टेक्स्ट टूल लेती हूँ और यहाँ से टैब ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी इंचेस शो हो रहे हैं और नॉर्मली यह खुद बहुत सेट हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपके जो पेज की मेजरमेंट है और आपके टैब की मेजरमेंट मैच ना कर रही हो, कोई और आ रही हो। जैसे अगर आपने अपने पेज की मेजरमेंट इंचेस में ली है तो आपके टैब की मेजरमेंट मिलीमीटर में शो रही हो। अगर ऐसा है तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले जब आप पेज लेने के बाद आप टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे खाली फ्रेम लगाएं। खाली फ्रेम लगाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट टूल में आए, टैब ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से चेक कर लें कि ये वाली मेजरमेंट और यहाँ जो मेजरमेंट शो हो रही है वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो आप टैब ऑप्शन को क्लोज कर दें और क्लोज करने के बाद तो आप इस टेक्स्ट की सिलेक्शन खत्म करें। खत्म करने के बाद पेज प्रॉपर्टी में आकर यहाँ से मेजरमेंट चेंज कर लें। इस वक्त मेरे इंचेस सेट हैं। अगर मैं मिलीमीटर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ मिलीमीटर शो हो रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट में जब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आकर टैब ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ भी शो हो रहे हैं। अगर ये मेजरमेंट किसी वजह से डिफरेंट है तो आप जैसे ही खाली फ्रेम लगाकर अपने पेज की मेजरमेंट चेंज करेंगे तो ये बहुत चेंज हो जाएगी। मैं इसे दोबारा इंचेस में कर देती हूँ। जैसे ही आप टेक्स्ट फ्रेम ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे ये LL लिखा हुआ शो हो रहा होता है। ये टैब का निशान होता है। आपका एक टैब यहाँ पे सेट है, दूसरा टैब यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और ये सेटिंग आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप एक टैब से दूसरे टैब तक जितनी स्पेस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं और आप एक साथ मल्टीपल स्पेसेस भी ऐड कर सकते हैं। और टैब की ये सेटिंग हम कैसे करते हैं, मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल पे आऊंगी और यहाँ से टैब ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। टैब की जो डिफॉल्ट सेटिंग हमारे पास आती है वो 0.5 इंच के साथ आती है और 0.5 इंच के साथ मजीद 0.5 इंच ऐड होते जाते हैं और ये सेटिंग हमारे पास डिफॉल्ट होती है और हम इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग कैसे होती है, जैसे ही हम एक टैब ऐड करते हैं और उसके बाद दूसरा टैब उसमें ऐड करते हैं तो वो प्लस होके आता है। मैं पहले इन सब को रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद आप देखें यहाँ 0.5 इंच टैब सिलेक्ट है और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद अब अगर इसमें मैं कोई दोबारा टैब ऐड करूंगी तो वो इसके साथ प्लस हो जाएगा और अब हमने इसमें एक टैब ऐड किया है तो यहाँ पे 1L शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं दूसरा टैब 2 पे ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ 2 नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि 1.5 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो वो 2.5 के साथ ऐड होगा, वो इसमें प्लस हो जाएगा। मैं इसको रिमूव करके 1.5 लिखती हूँ और लिखने के बाद इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें दूसरा टैब हमारे पास 2 इंच पे ऐड हुआ है और वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं तीसरा टैब ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे जो भी मेजरमेंट ऐड करनी है वो इसमें प्लस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा तीसरा टैब
3 इंच पे आए तो मुझे इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 नहीं। अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो वो 5 पे आ जाएगा। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ और 3 लिखने के बाद इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरा तीसरा टैब 3 इंच पे नहीं 5 इंच पे ऐड हुआ है, क्योंकि उस 2 में ये 3 प्लस हो गए। जब हम नया टैब ऐड करते हैं तो वो हमारी पिछली कैलकुलेशन में प्लस होकर ऐड होता है। इस तरह से हम अपनी मर्जी से डिफरेंट टैब ऐड कर सकते हैं। और अगर हम किसी एक टैब को रिमूव करना चाहते हैं तो जो टैब हमारा सिलेक्ट है, इस वक्त ये मेरा लास्ट वाला टैब सिलेक्ट है, तो अगर मैं रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा जस्ट यही टैब रिमूव होगा। और अगर मैं बकाया टैब को रिमूव करना चाहती हूँ, मैं तमाम टैब को एक साथ रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं रिमूव ऑल पे क्लिक करूंगी तो ये टैब रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा हम इस कैलकुलेशन को यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देखिए मैं जिस टैब को सिलेक्ट करी हूँ यहाँ पे मेरे पास ये एरो शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको कम करना चाहती हूँ तो मैं नीचे वाले एरो पे क्लिक करूंगी तो ये कैलकुलेशन कम होने लगेगी। आप ऊपर एल पे गौर कीजिएगा जो इस वक्त 5 पे है। जैसे ही मैं कैलकुलेशन कम करने के बाद यहाँ से अपने माउस का कर्सर रिलीज करूंगी तो ये मेरा L3 पे आ गया है, क्योंकि इस वक्त ये मेरा टैब यहाँ 3 पे सेट हो गया है। ये मेरा टैब वापस आ गया। अगर मैं इसे ज्यादा करना चाहूँ तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ ऊपर वाले एरो से ज्यादा करूंगी। अब जैसे ही मैं अपने माउस के कर्सर को रिलीज करूंगी और रिलीज करने के बाद इस खाली हिस्से पे क्लिक करूंगी, मेरा टैब वहां पे आ जाएगा। इस तरह से हम इस टैब को ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब भी कोई टेक्स्ट फ्रेम लगाते हैं और उसके लिए टैब सेट करते हैं तो वो टैब की सेटिंग सिर्फ उसी टेक्स्ट फ्रेम के लिए होती है। जब कोई मैं नया टेक्स्ट फ्रेम लूंगी तो उसकी सेटिंग वापस डिफॉल्ट पे आ जाएगी। इस वक्त भी यहाँ पे हमारी सेटिंग चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने उसे ओके नहीं किया था। और टैब की सेटिंग करने के बाद अगर मैंने इसको सेव करना है तो मैं ओके ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये सेटिंग मेरी सेव हो जाएगी। और अगर मैं सेव नहीं करना चाहती हूँ तो चाहे मैं कैंसिल कर दूं या यहाँ से इस टैब को क्लोज कर दूं तो आप देखिए मेरी सेटिंग चेंज नहीं हुई। उसके अलावा जब हम कोई भी टेक्स्ट फ्रेम लगाते हैं और उसके लिए टैब की सेटिंग करते हैं तो वो सिर्फ उसी टेक्स्ट फ्रेम के लिए होती है। जब हम नया टेक्स्ट फ्रेम लगाएंगे तो हमारी टैब की सेटिंग डिफॉल्ट ही शो होगी और हमें उसके लिए उसे दोबारा से सेट करना होगा। मैं अपने पेज 2 पे आती हूँ तो यहाँ मैंने कुछ टैब के सैंपल बना के रखे हैं। अगर हम इस किस्म की लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ सीरियल नंबर है, आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, उसके बाद यहाँ इनकी डिटेल दी हुई है, तो यहाँ हम एक क्लिक से इस एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखकर इंटर प्रेस करूं और यहाँ सीरियल नंबर में 3 लिखूं और 3 लिखने के बाद टैब की प्रेस करूं तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। यही काम अगर मैं स्पेस बार से करती हूँ तो मुझे स्पेस को काफी दफा प्रेस करना होगा, लेकिन मैंने जस्ट 1 टाइम टैब की प्रेस की है तो मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं नोटबुक लिखना चाह रही हूँ, मैं यहाँ नोटबुक लिख कर दोबारा टैब की प्रेस करूंगी तो यहाँ पे आ जाऊंगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 1 लिखती हूँ और उसके बाद दोबारा टैब की प्रेस करती हूँ तो मैं प्राइस के नीचे आ जाऊंगी और यहाँ इसकी प्राइस अगर मैं 100 लिखती हूँ, ये जल्दी से मेरी लिस्ट रेडी हो जाएगी। यही काम अगर मैं स्पेस बार से करूं तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस टैब की सेटिंग मैंने कैसे की है मैं अपने पेज 1 पे आके आपको बताती हूँ। यहाँ ये टेक्स्ट फ्रेम ऑलरेडी मौजूद है और मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी और यहाँ से लिखने से पहले मैं अपने फॉन्ट को थोड़ा बड़ा सेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट मेन्यू पे आऊंगी और टैब ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब देखें डिफॉल्ट जो टैब यहाँ पे सेट है हमारे पास वो 0.5 है। मैं यहाँ से रिमूव ऑल पे क्लिक करके इनको रिमूव कर देती हूँ। और टैब को सेट करते वक्त आपको उसी मेजरमेंट को फॉलो करना होगा जो इस व्हाइट पट्टी में शो हो रही है। अब जितने हिस्से में टेक्स्ट फ्रेम लगाएंगे उतने हिस्से में हमारे रूलर का कलर व्हाइट होगा, जबकि बकाया हिस्से में ब्लैक होगा और वहां अलग से काउंटिंग शो हो रही होगी। देखें यहाँ अलग से काउंटिंग शो हो रही है, लेकिन इस हिस्से में अलग से काउंटिंग शो हो रही है। ये 2 इंच है, उसके बाद 4 इंच, उसके बाद 6 इंच पे ये काउंटिंग मुझे शो हो रही है। अब अगर मुझे टैब लगाने हैं तो मुझे इसी काउंटिंग को फॉलो करना होगा और जब मैं राइटिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरी फर्स्ट राइटिंग वहीं पे से स्टार्ट होगी जहां से मेरा फ्रेम शुरू हो रहा है और उसके बाद मैं अपने दूसरे वर्ड के लिए टैब सेट करूंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सीरियल नंबर स्टार्ट में आए और उसके बाद 2 इंच पे मैं एटम को देखना चाहती हूँ तो मैं अपना पहला टैब 2 इंच पे सेट करूंगी। मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी और 2 लिखने के बाद ऐड कर दूंगी।
तो मेरा पहला टैब 2 इंच पे ऐड हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी क्वांटिटी वाली लाइन 4 इंच पे आए तो मैं इसमें मजीद 2 इंच ही लिखूंगी। अगर मैं यहाँ 4 इंच लिखती हूँ तो वो 6 पे चला जाएगा। मैं यहाँ अपने माउस का कर्सर रखकर दोबारा 2 लिखूंगी और ऐड कर दूंगी तो मेरा दूसरा टैब 4 पे आ गया। और उसके बाद अगर मैं प्राइस अपनी 6 इंच पे लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर मजीद 2 ऐड करूंगी तो वो 6 हो जाएगा। जब हम वही कैलकुलेशन बार बार ऐड कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हम इसको रेज करके लिखें, इसको लिखे हुए ही ऐड करेंगे तो ये मजीद ऐड होती जाएगी। जैसे अब मेरा दूसरा टैब 4 इंच पे है और अगर इसमें मजीद 2 ऐड करती हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद जब मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये तीनों टैब मेरे सेट हो चुके हैं। अब अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखकर अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखती हूँ और उसके बाद टैब की प्रेस करती हूँ तो आप देखें ये 2 इंच पे आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एटम लिखती हूँ और एटम लिखने के बाद टैब की प्रेस करती हूँ तो ये 4 इंच के नीचे आ गया। और उसके बाद अगर मैं क्वांटिटी लिखती हूँ और टैब की प्रेस करती हूँ तो आप देखें प्राइस के लिए अब मेरा ये कर्सर 6 इंच पे आ गया। मैं यहाँ पे प्राइस लिख लेती हूँ और उसके बाद अगर मैं इंटर प्रेस करूं तो यहाँ पे मैं इसकी नीचे वाली लिस्ट आराम से बना सकती हूँ जैसे कि ये मेरे दूसरे पेज पे मौजूद है। अब यहाँ अगर मैं अपने माउस का कर्सर रखती हूँ और रखते हुए 1 लिखूं और 1 लिखने के बाद टैब की प्रेस करूं तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पेन लिखने के बाद टैब की प्रेस करूं तो मैं क्वांटिटी के नीचे आ गई। क्वांटिटी में 12 लिखने के बाद टैब की प्रेस करूं तो प्राइस के नीचे आ गई और प्राइस के नीचे मैं 500 लिखूंगी और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगी तो मैं नीचे आ गई। इस तरह से आप ये टैब लगाकर आसानी से ये लिस्ट बना सकते हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट उसके नीचे आती है। अगर यही काम आप स्पेस बार से करें तो हो सकता है 1-2 स्पेस कम होने की वजह से आपकी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर हो, लेकिन अगर आप टैब से ये काम करते हैं तो आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट होती है। मैं इस बॉक्स को छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर एक नया टेक्स्ट फ्रेम लगाती हूँ। अब मैं अपनी दूसरे सैंपल की तरफ आऊं तो यहाँ मेरे पास इस तरह की लिस्ट शो हो रही है जिसमें नेम है, उसके बाद हमारे पास डॉटेड लाइन है, उसके बाद फादर नेम है, एड्रेस है और फोन नंबर है। हमें किसी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम फॉर्म फिल करवा रहे हैं या एडमिशन फॉर्म है तो उसके लिए हम इस तरह का फॉर्म तैयार कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ती। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी और इंटर प्रेस करूंगी। अब अगर मुझे यहाँ पे क्लास लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगी। क्लास लिखने के बाद टैब की प्रेस करूंगी तो आप देखें ये खुद बहुत डॉटेड लाइन मेरे पास आ गई और मेरे माउस का कर्सर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ अगर मैं कुछ लिखती हूँ और लिखने के बाद टैब की प्रेस करूंगी तो मैं खुद बहुत एक डॉटेड लाइन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब ये टैब मैंने कैसे लगाए हैं मैं आपको पेज 1 पे आके बताती हूँ। और यहाँ मैंने ये टेक्स्ट फ्रेम लगाया है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट टूल में आऊंगी और टैब ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ ऑलरेडी जो टैब है उसको रिमूव कर दूंगी, रिमूव ऑल से। अब जब तमाम टैब मैंने रिमूव कर दिए तो वहां मैंने 2 टैब यूज किए हैं, एक 3 इंच पे और एक 6 इंच पे। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगी और 3 लिखने के बाद ऐड कर दूंगी तो ये एक टैब ऐड हो गया। अब मैं 6 इंच पे दोबारा टैब ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ दोबारा 3 ही ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ ऐड करूंगी तो दूसरा टैब 6 इंच पे ऐड हो गया। अब दरमियान की डॉटेड लाइन में कैसे लेके आई हूँ तो वो डॉट्स या वो डॉटेड लाइन लैडर्स कहलाते हैं। लैडर्स को ऑन करने के लिए अगर मुझे इस टैब के लिए लैडर ऑन करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये एरो आ जाएगा और मैं इस पे क्लिक करके इसको ऑन करूंगी तो लैडर्स मेरे पास ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये जस्ट इसी टैब के लिए ऑन हुए हैं। अगर मैं इसे दूसरे टैब के लिए ऑन नहीं करती तो मेरी दूसरी स्पेस खाली आएगी, उसमें डॉटेड लाइन नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करके इसके लिए भी लैडर को ऑन करती हूँ तो मेरी दोनों लाइंस में लैडर्स आ जाएंगी। उसके बाद नीचे ये लैडर ऑप्शन है। अगर मैं लैडर्स के स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इस लैडर ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मुझे डॉटेड लाइन शो हो रही है कि आपके ए और बी कैरेक्टर के दरमियान इस तरह की लाइन आएगी। अगर मैं इन कैरेक्टर को चेंज करना चाहूं तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर मेरे पास आ रहे हैं। स्टार का निशान है, प्लस का निशान है, कॉमा है, डैश है, फुल स्टॉप है।
यहाँ से मैं जो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, जब मैं लैडर को यूज करूंगी तो वही ऑप्शन शो हो रहा होगा। इससे पहले हमारा ये डॉट सिलेक्ट है तो डॉटेड लाइन हमारे पास आ रही है, तो मैं इस पेज के लिए यहाँ पर ये स्टार का निशान सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखें यहाँ भी ये निशान चेंज हो गया। उसके बाद कैरेक्टर स्पेसिंग है, अगर मैं इन स्टार के दरमियान स्पेस को ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो आप देखें ये स्पेस ज्यादा हो रही है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये स्पेस कम हो रही है। यहाँ से उन स्टार के दरमियान मैं स्पेस को कम ज्यादा भी कर सकती हूँ, और कम ज्यादा करने के बाद मैं देख सकती हूँ कि मुझे कितनी स्पेस चाहिए। और जब मैं ये सेटिंग कर लूंगी और मैं यहाँ से ओके करूंगी तो लैडर का जो भी सेटिंग मैं करूंगी, जब मेरे लैडर यहाँ से ऑन होंगे तो वही लैडर अप्लाई होंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नेम लिखूंगी। नेम लिखने के बाद अब देखें जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की है तो ये स्टार के निशान के साथ अब मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। यहाँ पे फादर नेम लिखने के बाद दोबारा टैब की प्रेस करूंगी तो आप देखें मैं स्टार के साथ यहाँ पे आ गई। और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पे अगर मुझे एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद मैं टैब की प्रेस करूंगी तो आप देखें ये स्टार के निशान के साथ मैं यहाँ पे आ गई। और उसके बाद फोन नंबर, और उसके बाद दोबारा टैब की प्रेस करूंगी तो मैं यहाँ आ गई। और यहाँ चूंकि मैंने अपने लेटर में स्टार सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे स्टार शो हो रहे हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार शो हो रहे हैं। मैं अपने पेज को वापस नॉर्मल कर लेती हूँ, और नॉर्मल करने के बाद मैं इस बॉक्स को छोटा करके एक नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेती हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने नया फ्रेम ऐड किया है तो मेरे लैडर्स 0.5 की डिफॉल्ट सेटिंग के साथ शो हो रहे हैं। आप जब भी नया फ्रेम लगाएंगे आपको डिफॉल्ट सेटिंग ही मिलेगी, उसके बाद आपने सेट करना है। अब मैं अपने तीसरे सैंपल की तरफ आती हूँ कि अगर मुझे इस तरह का फॉर्म क्रिएट करना है, मैं पेज 1 पे आती हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं टैब सेट कर लेती हूँ। मैं टेक्स्ट मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ से टैब ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से रिमूव ऑल कर दूंगी। रिमूव ऑल करने के बाद अब अगर मुझे अपना एक ही टैब ऐड करना है 6 इंच पे तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगी। रिमूव करने के बाद 6 लिखूंगी। 6 लिखने के बाद ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद यहाँ से लैडर ऑप्शन को ऑन कर दूंगी। ऑन करने के बाद यहाँ से ओके करूंगी। आप देखें यहाँ 6 इंच पे एक ही टैब शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ और नेम लिखने के बाद टैब की प्रेस करूं तो आप देखें 6 इंच तक मेरी लाइन डॉटेड लाइन आ गई। अब अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं लिखना चाहती तो मैं इंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पर फादर नेम लिख लेती हूँ। फादर नेम लिखने के बाद दोबारा टैब की प्रेस करूंगी तो आप देखें यहाँ मेरे पास डॉटेड लाइन आ गई। इस तरह से आप एक दफा टैब की सेटिंग करने के बाद कोई भी लिस्ट आसानी से बना सकते हैं और अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पहले टैब की सेटिंग नहीं की तो आप लिखने के बाद भी टैब की सेटिंग कर सकते हैं। ये तो हमने लिखने से पहले टैब की सेटिंग की है, लेकिन अगर हम कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद टैब की सेटिंग करते हैं तो कर सकते हैं। मैं इन तमाम फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और एक नया फ्रेम लगाती हूँ। सपोज करें आप किसी पिज्जा शॉप के लिए मेन्यू बना रहे हैं तो वो स्मॉल पिज्जा, लार्ज पिज्जा और मीडियम पिज्जा ऑफर कर रहे हैं और उनकी डिफरेंट प्राइस वो यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो हम उसके लिए लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ स्मॉल पिज्जा। उसके बाद टैब की प्रेस करूंगी तो ये टैब की 0.5 की सेटिंग के साथ है तो यहाँ पे 0.5 ही स्पेस ऐड होगी और इसकी कीमत मैं 400 लिख लेती हूँ। 400 लिखने के बाद मैं इंटर की प्रेस करूंगी और यहाँ पे मीडियम पिज्जा लिख लेती हूँ। टैब की प्रेस करने के बाद उसकी प्राइस 800 लिख लेती हूँ और उसके बाद दोबारा इंटर प्रेस करती हूँ और उसके बाद लार्ज पिज्जा लिख लेती हूँ और टैब की प्रेस करने के बाद इसकी कीमत 1200 लिख लेती हूँ। अब ये मैंने पहले लिखा है और डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैंने इसमें टैब ऐड किए हैं। अब इस अगर टैब की सेटिंग को मैं ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। मैं अपने इस टेक्स्ट को माउस की मदद से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगी, यहाँ से टैब ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। टैब ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ से रिमूव ऑल करके तमाम टैब खत्म कर दूं तो आप देखें यहाँ पे कोई टैब शो नहीं हो रहा और यहाँ से हमारी तमाम राइटिंग इसके साथ बिल्कुल ज्वाइन हो गई। अब यहाँ अगर मैं टैब ऐड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ 5 इंच पे अगर टैब ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से
इस राइटिंग को रिमूव करके 5 करूंगी और ऐड करूंगी। तो आप देखें जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये 5 इंच पे मेरा टैब ऐड हो गया और मेरी ये राइटिंग 5 इंच पे चली गई। अब उसके बाद हम इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हमें लैडर शो नहीं हो रहे। अगर हम लैडर शो करना चाहते हैं तो हम लैडर के नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लैडर को ऑन करेंगे तो आप देखें ये लैडर्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं, जैसे आप देखें इस वक्त हमारी ये राइटिंग लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट साइड से तो ये तमाम वर्डिंग इक्वल है, लेकिन राइट साइड से ये इक्वल नहीं है। लेकिन हमारे मेन्यू की खूबसूरती इसी में है कि ये राइट साइड से इक्वल हो, तो हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट ऑप्शन है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ लेफ्ट, राइट, सेंटर और डेसिमल है। अगर मैं यहाँ पे राइट अलाइन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये राइट साइड से अलाइन हो गए। अब ये तमाम टैब यहाँ से राइट साइड से अलाइन है। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करके इसे सेंटर अलाइन करती हूँ तो आप देखें ये सेंटर अलाइन हो जाएंगी और थोड़ी स्पेस इधर या उधर हो जाएगी। और अगर मैं इसे डेसिमल पे अलाइन करती हूँ तो ये टैब 5 इंच के अंदर की तरफ अलाइन होगा। अगर आप देखें मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ तो ये मेरे तमाम वर्डिंग इस तरह से अंदर की तरफ हो गई। ये 5 इंच के अंदर वाले हिस्से में अलाइन होगा, बाहर वाले हिस्से में नहीं। अगर मैं सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये 5 इंच के दरमियान में अलाइन होगा, आधा इधर आधा उधर। और अगर मैं राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन करती हूँ तो ये 5 इंच के बाद मेरी राइटिंग शो होगी। ये जो अंदर के टैब हैं ये पूरे 5 इंच के होंगे। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसे राइट अलाइन कर लेती हूँ। अब ये टैब की सेटिंग मैंने कर ली। टैब की सेटिंग करने के बाद अब अगर दोबारा मैं इसमें कुछ लिखना चाहती हूँ तो लिख सकती हूँ। मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी और रखने के बाद मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगी। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रिंक ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ड्रिंक लिखूंगी और ड्रिंक लिखने के बाद टैब की प्रेस करूंगी तो आप देखें बिल्कुल राइट साइड पे ये इक्वल आ गई। अब अगर मैं ड्रिंक की प्राइस यहाँ पे 50 रखना चाहूँ तो देखें मैंने 5 ऐड किया तो वो इसके इक्वल है और जब मैं 0 ऐड करूंगी तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं जो भी राइटिंग ऐड करूंगी वो राइट अलाइन होगी। अगर मैं इसमें मजीद 2-3 फिगर ऐड कर दूं तो आप देखें ये राइट साइड से अलाइन है और मेरी राइटिंग अंदर की तरफ आती जा रही है। मैं इसे वापस 50 कर देती हूँ। एक दफा आप टैब सेट करने के बाद अगर दोबारा भी उसमें चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चेंजिंग इसको सिलेक्ट करके टैब के अंदर से सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस टैब की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। मैं अपने पेज 2 पे आऊंगी और यहाँ पर मैं इस तमाम राइटिंग को माउस के कर्सर की मदद से सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही माउस के कर्सर की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो सिलेक्ट करने के बाद ये तमाम टैब शो हो जाएंगे जो मैंने इस फ्रेम के लिए सेट किए थे। अब अगर मैं यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगी और इस टैब ऑप्शन को पकड़कर अगर मैं इस तरफ ड्रैग करूँ तो आप देखें मेरी राइटिंग इस तरफ ड्रैग हो रही है और अगर मैं छोड़ दूं तो ये टैब यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर मैं इसे वापस पकड़कर 2 पे लाऊं तो ला सकती हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो ये टैब भी लेफ्ट अलाइन है। अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल में आएंगे, टैब ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर हर टैब के लिए आपको अलग से अलाइनमेंट सेट करनी होगी। अब जैसे ही फर्स्ट टैब पे आएंगे तो यहाँ से आप राइट अलाइन सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से राइट अलाइन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से राइट अलाइन सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके करें तो आप देखें आपकी तमाम राइटिंग राइट अलाइन हो चुकी है। अपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ मुझे वही टैब की सेटिंग शो हो रही है जो इस फ्रेम के लिए है। अब यहाँ से अगर मैं नेम और एड्रेस वाले सेल को थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ तो इस टैब को पकड़कर यहाँ से ड्रैग करूँ तो आप देखें ये सेल बड़ा हो रहा है और मेरा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से कम हो रहा है। अगर इसे मैं वापस 3 पे लाना चाहूँ तो ला सकती हूँ। इस तरह से आप टैब ऑप्शन को यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यू बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। आप इसका इस्तेमाल रिजल्ट कार्ड बनाने में कर सकते हैं। आप एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप वेडिंग कार्ड डिजाइन करते हैं तो वहां भी टैब ऑप्शन यूज होता है। जब आप टाइमिंग से रिलेटेड मेन्यू बना रहे होते हैं, अराइवल ऑफ ब्रात, तो उसकी टाइमिंग आप लिखते हैं टैब देने के बाद।
निकाह की तकरीब, उसके बाद आप टैब देने के बाद टाइम लिखते हैं, रिफ्रेशमेंट और उसके बाद टैब देने के बाद उसके टाइमिंग लिखते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्जी से टैब की के ऑप्शन को यूज करते हुए अपने काम में आसानी, खूबसूरती और सिमेट्री पैदा कर सकते हैं। टैब ऑप्शन के बाद के 3 ऑप्शंस कॉलम, बुलेट और ड्रॉप कैप को हम अपनी पिछली क्लास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट प्लेग्राउंड का है। इसके लिए मैं खाली टेक्स्ट फ्रेम लगा लेती हूँ और इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट से इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ और उसके अलावा मैं एक और खाली फ्रेम लगा लेती हूँ। ये मैंने 2 फ्रेम लगाए हैं, एक में मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है और एक फ्रेम मेरा खाली है। मैं टेक्स्ट मेन्यू पे आऊंगी और फॉन्ट प्लेग्राउंड पे क्लिक करूंगी। जब मैं फॉन्ट प्लेग्राउंड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा जिसमें मुझे डिफरेंट फॉन्ट सैंपल दिए गए हैं। पहले मैं इस पैनल के ऑप्शन को डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें फॉन्ट दिए गए हैं। यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी वो मेरे पैनल पे भी शो होने लगेगा। मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है। एडवर्ड स्क्रिप्ट ITC इस फॉन्ट का नाम है और ऊपर मुझे इसका स्टाइल शो हो रहा है और नीचे इसका नाम। उसके बाद मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ सिंगल लाइन है, तो इस वक्त मेरा सिंगल लाइन ऑप्शन ही सिलेक्ट है, तो ये फॉन्ट मुझे एक लाइन की सूरत में शो हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊँ तो मल्टीपल लाइन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हर बॉक्स में मुझे एक से ज्यादा लाइन नजर आने लगेंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन वाटरफॉल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी सबसे लास्ट लाइन सबसे बड़ी नजर आएगी और उसके बाद जैसे जैसे हम बैक जाते जाते हैं हमारी लाइन छोटी होती जाती है। मैं वापस सिंगल लाइन पे आ जाती हूँ। और उसके बाद ये जूम ऑप्शन है, तो इससे मैं इस पैनल की जूमिंग को सेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे राइट साइड पे लेके जाती हूँ तो मेरे पैनल में लिखी हुई राइटिंग जूम होने लगेगी और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे लेके आती हूँ तो ये जूमिंग कम होने लगेगी। मैं इसे वापस नॉर्मल कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसकी जूमिंग सेट कर सकती हूँ। अब हम यहाँ से इस टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। इस कॉपी को हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम नया टेक्स्ट लिखने से पहले भी यहाँ से सैंपल ले सकते हैं। अब यहाँ से हम जो भी फॉन्ट डिसाइड करते हैं, डिसाइड करने के बाद हम उसको अपने टेक्स्ट पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम यहाँ से इसे ड्रैग करके भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो ड्रैग करके आप देखें जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर आती हूँ तो मुझे इस एरो के साथ एक कर्सर भी नजर आ रहा है। मैं जहाँ पे कर्सर रख कर इसको छोड़ूंगी वहां से मेरे टेक्स्ट की राइटिंग चेंज होगी। अगर मैं इसे इस फर्स्ट लाइन पे लाकर छोड़ूं तो मेरे पूरे टेक्स्ट फ्रेम में लिखी हुई राइटिंग इसी स्टाइल में चेंज हो जाएगी। मैं इसे अगर यहाँ पे लाकर छोड़ती हूँ, आप देखें कि ये कर्सर मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ती हूँ तो आप देखिए कर्सर के बाद की जितनी राइटिंग थी उसका स्टाइल चेंज हुआ है। अगर मैं बकाया को भी चेंज करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा से इसको ड्रैग करूंगी तो आप देखें ये कर्सर मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट लाइन पे लाकर इसको छोड़ू तो ये यहाँ से इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी राइटिंग जो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था। और अगर मैं लिखने से पहले सैंपल लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ या ड्रैग कर सकती हूँ। अब अगर मैं खाली फ्रेम के लिए सैंपल लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी तो आप देखें ये एक टेक्स्ट मेरे पास आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे मजीद कुछ लिखना चाहती हूँ तो अगर मैं डायरेक्ट इस पे राइट क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा और मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती। पहले मुझे इसको रिमूव करना होगा। मैं जैसे ही टेक्स्ट टूल लूंगी मेरे पास माउस का कर्सर आ जाएगा। मैं बैक स्पेस से इस राइटिंग को रिमूव कर दूंगी और इस राइटिंग को रिमूव करने के बाद जब मैं अपने फ्रेम में अपने माउस का कर्सर रख कर राइट क्लिक करूंगी तो आप देखें इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब इस पे मैं क्लिक करूं तो आप देखें उसी स्टाइल में मेरी राइटिंग लिखी गई है जो मैंने सिलेक्ट किया था। और जरूरी नहीं है कि मैं इसको पैराग्राफ टेक्स्ट पे अप्लाई करूं, मैं इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगी और ड्रॉप करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूंगी और बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दूंगी। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ और इसके साइज को
बड़ा कर लूंगी। तो आप देखें ये उसी स्टाइल में लिखा गया है जो स्टाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। और फॉन्ट प्लेग्राउंड का सिर्फ इतना ही काम है कि हम यहाँ से टेक्स्ट सैंपल ले सकते हैं। हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को उस फॉन्ट सैंपल के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले से कोई फॉन्ट सिलेक्ट करके उसके मुताबिक नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन इतना यूज नहीं होता, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से फॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से भी हम फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लिखने के बाद भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और लिखने से पहले भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इजीली वही काम कर सकते हैं जो हम फॉन्ट प्लेग्राउंड से करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।